अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स की 9th क्लास की सिंटेक्स बुक बोर्ड से रिलेटेड। प्रीवियसली ऐसा था कि 9th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं जाती थी। काफ़ी टाइम से जो है एक ही बुक थी जिसमें 15 यूनिट्स थे और वो 10th क्लास में पढ़ाई जाती थी। 9th क्लास में फ़र्स्ट टाइम जो है बच्चा 8th क्लास पास करके बोर्ड में आता था बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। तो हमारे यहाँ सिंटेक्स बुक बोर्ड में ये होता था कि 9th क्लास में बच्चा बायो पढ़ता था और 10th क्लास में मैथमेटिक्स अटैम्प्ट करता था। मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर्स थे। 15 चैप्टर्स में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन थे मैथमेटिक्स में। उसमें सेट्स का पोर्शन भी था, इक्वेशन से रिलेटेड भी चैप्टर्स थे और फैक्टराइजेशन से रिलेटेड भी थे, अलजेब्रा का पार्ट और ट्रिग्नोमेट्री भी थी, थ्योरम्स भी थे उसमें काफ़ी सारे, और स्टेट्स का पोर्शन भी था, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डेटा का और इसमें सेट से रिलेटेड और ये अलजबरा जो है ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। तो कहने का मकसद ये है कि 15 यूनिट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। उनकी एक्सरसाइजेस भी, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे थे जिनमें एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा थी, तो ये बच्चों के लिए भी ज़्यादा इम्पॉसिबल होता था पढ़ना, एक साल में कवर करना, और एज वेल एज टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती थी कि सारा सिलेबस कवर किस तरह से करवाए एक साल के ड्यूरेशन में। और इसके साथ साथ जब पेपर सेटर जो था, पेपर सेट करता था, वो काफ़ी सारे चैप्टर्स को स्किप कर देता था, काफ़ी सारी चीज़ों को स्किप कर देता था। और अगर हम दूसरे बोर्ड से रिलेटेड बात करें, आगा खान बोर्ड है हमारा और फेडरल का बोर्ड है और केपीके और दूसरे जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनके अपने अपने डिफरेंट बोर्ड्स हैं। तो उन सब में जो है 9th क्लास में मैथ्स की अलग बुक थी और 10th क्लास में मैथमेटिक्स की बुक अलग थी। तो हमारे यहाँ भी सिंटेक्स बुक बोर्ड ने लास्ट ईयर जो इनिशिएटिव लिया और 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक को सेपरेट कर दिया। अब ये सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक का फर्स्ट पेज ओपन किया हुआ है। मैं आपसे कंटेंट से रिलेटेड भी चीज़ें शेयर कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि इन्होंने इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंजिंग की हैं तो वो कहाँ से चेंज की हैं और कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने न्यू ऐड की हैं। अभी हम 9th क्लास में भी मैथ्स पढ़ेंगे और एज वेल एज 10th क्लास में मैथ्स करेंगे। अगर हम पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात करें तो प्रीवियसली ऐसा था कि 10th क्लास में सिर्फ एक ही मैथ्स का पेपर होता था और उसमें जो है 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता था, तो 20 मार्क्स के MCQs होते थे, 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट होता था। तो अब जो है लास्ट ईयर से उन्होंने ये कर दिया है कि हम 9th में भी मैथ्स पढ़ेंगे और 10th क्लास में मैथ्स पढ़ेंगे और मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज कर दी है। इससे रिलेटेड जो है मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम जस्ट रिलेटेड बुक का एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूँ कि 9th क्लास में भी हमारा 75 मार्क्स का पेपर होगा और 10th क्लास में भी मैथमेटिक्स का 75 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें जो रेशो होगा MCQs का और सब्जेक्टिव पार्ट का वो 80-20% ही होगा। तो 75 मार्क्स है तो उनका 20% कितना होगा, वो हमारा MCQs आ जाएंगे और बाकी जो होगा मार्क्स जो रहते होंगे वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा। अभी हम बात करते हैं, इस आपके सामने कंटेंट ओपन किया हुआ है मैंने। 9th क्लास की जो बुक उन्होंने सेपरेट की है हमारी। अब ये अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली अगर आप KPK या फेडरल की जो बुक्स देखेंगे ना, उनके ही चैप्टर्स हैं, लेकिन सवाल इन्होंने काफ़ी हद तक चेंज किए। अब यूनिट नंबर 1 जो है, प्रीवियस बुक जो थी हमारी उसमें हमने देखा था कि पहला चैप्टर जो है, जो प्रीवियसली बच्चे पढ़ते थे 10th क्लास में, वो पहला चैप्टर सेट से रिलेटेड पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे पहला चैप्टर जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, रियल नंबर आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे होते हो 7 क्लास 8 क्लास से, तो यहाँ पे आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है लॉगरिथम से रिलेटेड है और थर्ड चैप्टर जो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और फार्मूला से रिलेटेड है। 4 चैप्टर जो है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। इसमें सारे हम डिफरेंट तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, फार्मूले की मदद से भी और वैसे भी। तो 5 जो यूनिट है वो अलजेब्राइक मैनिपुलेशन से, अलजेब्रा की कुछ टूल्स यूज़ करके जो है हम फार्मूलाज यूज़ करके जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। और यूनिट नंबर 6 जो है वो लीनियर इक्वेशन और इनक्वालिटीज़ से रिलेटेड है। इनक्वालिटीज़ जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल होती हैं हमारे यहाँ। और लास्ट जो हमारी पहले की ओल्ड बुक थी उसमें तो जस्ट एक एक्सरसाइजेस थी, यहाँ हमें काफ़ी इनक्वालिटीज़ पढ़ने को मिलेंगी। और लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चैप्टर है और यहाँ पे सेपरेटली है। प्रीवियस बुक में नॉर्मली हम ये ज़्यादा यूनिट होने की वजह से टीचर्स नहीं पढ़ाते थे, होपफुली अब यहाँ टीचर्स पढ़ाया करेंगे और पेपर जो है, पेपर सेटर जो है, इसमें से भी क्वेश्चंस पिक किया करेगा। अच्छा, यूनिट नंबर 8 की बात करूँ तो ये अगर आप देखेंगे प्रीवियसली बुक को तो ये कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर बन गया है। इससे पहले जो था वो सिर्फ लास्ट में 2 एक्सरसाइजेस थी 7 या 6 चैप्टर की और यहाँ पे आपके पास कंप्लीट एक टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर है और ये एक टॉपिक का पूरा चैप्टर है। इस टॉपिक को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, वो जब मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा इस टॉपिक पे तो तब आपसे डिस्कस कर लूँगा। वैसे ये चैप्टर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इसके बाद जो है
चैप्टर नंबर 9 से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, लाइन बाइसेक्टर्स, ये सारे थ्योरम्स का पोर्शन आ जाता है, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक चैप्टर है हमारे पास, थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इंट्रोडक्शन टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये चैप्टर। और चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 8, ये दोनों चैप्टर जो हैं इस बुक में न्यू हैं, जो कि हमें पहले जो हमारी प्रीवियस बुक है उसमें हमें देखने को नहीं मिलते। यहाँ ये चैप्टर जो है, लास्ट वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंटर के अंदर जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली इसी पे बेस करती है। सो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप, मैं इससे रिलेटेड जो है हर टॉपिक से रिलेटेड जो है कंप्लीट वीडियोस अपलोड करूँगा इसी चैनल पे। सो काइंडली आप लोग इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपने जो नीडी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, और होपफुली आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू।